तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बस थोड़ी ही देर में शुरू होगा विधानसभा की कार्रवाई और सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार होने के आसार है। बीजेपी सदन में उठाएगी नग्न प्रदर्शन का मुद्दा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करेगी बीजेपी और मंत्री अपने विभागों के सवाल का तमाम जवाब देंगे और सीएम बघेल पेश करेंगे 2023-24 का अनुपूरक बजट। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पहले दिन की विधानसभा की कार्रवाई में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई थी और आज का ये दूसरा दिन हंगामेदार रहने का आसार, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से SC/ST युवकों ने अनुसूचित जाति के तहत जो लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियां पाई है उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर नग्न प्रदर्शन किया था। ये मुद्दा पहले से सड़कों पर है जो आज सदन में गरमाएगा। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आज विधानसभा कार्रवाई का दूसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार, क्योंकि जिस तरीके से कल युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था, ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष की अपनी तैयारी है और विपक्ष इन तमाम मुद्दों के बूते सदन में आज जमकर हंगामा बरपाने की तैयारी करता नजर आ रहा है। कल भी विपक्ष ने इस पर एक बैठक की थी और बैठक के बाद इसे देश की एक ऐतिहासिक और बड़ी घटना करार देते हुए विपक्ष के तमाम जो विधायक थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया। विरोध के तौर पर अम्बेडकर चौक से राजभवन तक उन्होंने मार्च किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये तमाम संदर्भों के बीच आज सदन के भीतर भी ये मुद्दा जोर शोर से गरमाता नजर आ सकता है। प्रश्नकाल में तो जो सदस्यों ने सवाल लगाए हैं वो तो उठेंगे ही। इसके परे विपक्ष इस मुद्दे पर स्थगन पेश कर चर्चा करने की मांग सदन के भीतर कर सकता है। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस भी हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश करेंगे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, जो कि इस सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है विपक्ष की, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष कर रहा है और विपक्ष ने तमाम मुद्दों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार की है और इस सूची के तहत जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सदन के भीतर लाकर चर्चा करने की तैयारी विपक्ष ने की है। आज अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर कर तो विपक्ष ने पेश कर दिया था। आज आसंदी से उसकी ग्रहता पर मांग करेगा विपक्ष और उस पर चर्चा की तारीख मुकर्रर आसंदी की तरफ से की जा सकती है। ये आज के बिजनेसेस हैं जो सदन के भीतर देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर सदन जमकर गरमाता नजर आएगा। आशीष जी, आपने विस्तार से बताया कि किन मुद्दों को लेकर आज गर्माहट सदन में देखने को मिलेगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या करने की कोशिश इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष की तरफ से? देखिए, पहले तो मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर नग्न प्रदर्शन जो SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया है फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर, ये मुद्दा तो सदन में गरमाएगा ही। इसके परे सदन के भीतर लघु वनोपज सहकारी समिति में अनियमितता का एक मामला है जो ध्यानाकर्षण के जरिए आएगा। सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर ये मुद्दा सदन के भीतर उठता नजर आएगा। दूसरी बात जो आपने की अविश्वास प्रस्ताव, दरअसल अविश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार होता है सदन के भीतर और विपक्ष सरकार के खिलाफ अपने आरोपों की बुनियाद पर अविश्वास जताता है। आरोप पत्र जो बीजेपी ने तैयार किए हैं तकरीबन 109 बिंदुओं का ये आरोप है, जिसमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचारों का जिक्र है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, ऐसे तमाम घोटालों के बीच ये आरोप पत्र विपक्ष ने तैयार किए हैं। आज आसंदी जब अविश्वास प्रस्ताव पर एक 10% सदस्यों का जो एक बहुमत चाहिए होता है, वो बहुमत लेने के बाद इसे ग्राह्य कर लेगी और चर्चा की तारीख तय कर देगी कि कब चर्चा कराई जाएगी। तो जो आरोप बिंदु बीजेपी ने तैयार किए हैं उन आरोपों के तहत ही सरकार को कटघरे में खड़े करने की पुरजोर कोशिश विपक्ष जो है वो आने वाले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव जब चर्चा होगी तब वो करता नजर आएगा। तो बिल्कुल विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो सवाल दागे जाएंगे उन तमाम सवालों का जवाब भी विभाग के मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन आशीष जी, जिस तरीके से ये जो मॉनसून सत्र है कांग्रेस सरकार, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। बस थोड़ी देर में शुरू होगा विधानसभा की कार्रवाई और सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार होने के आसार है। बीजेपी सदन में उठाएगी नग्न प्रदर्शन का मुद्दा, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करेगी
बीजेपी और मंत्री अपने विभागों के सवाल का तमाम जवाब देंगे और सीएम बघेल पेश करेंगे 2023-24 का अनुपूरक बजट। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पहले दिन की विधानसभा की कार्रवाई में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई थी और आज का ये दूसरा दिन हंगामेदार रहने का आसार, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से SC/ST युवकों ने अनुसूचित जाति के तहत जो लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियां पाई है उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर नग्न प्रदर्शन किया था। ये मुद्दा पहले से ही सड़कों पर है जो आज सदन में गरमाएगा। आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आज विधानसभा कार्रवाई का दूसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार, क्योंकि जिस तरीके से कल युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया था, ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जाहिर तौर पर विपक्ष की अपनी तैयारी है और विपक्ष इन तमाम मुद्दों के बूते सदन में आज जमकर हंगामा बरपाने की तैयारी करता नजर आ रहा है। कल भी विपक्ष ने इस पर एक बैठक की थी और बैठक के बाद इसे देश के एक ऐतिहासिक और बड़ी घटना करार देते हुए विपक्ष के तमाम जो विधायक थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया। विरोध के तौर पर अम्बेडकर चौक से राजभवन तक उन्होंने मार्च किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये तमाम संदर्भों के बीच आज सदन के भीतर भी ये मुद्दा जोर शोर से गरमाता नजर आ सकता है। प्रश्नकाल में तो जो सदस्यों ने सवाल लगाए हैं वो तो उठेंगे ही। इससे परे विपक्ष इस मुद्दे पर स्थगन पेश कर चर्चा करने की मांग सदन के भीतर कर सकता है। इसके अलावा कुछ बिजनेसेस भी हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो अनुपूरक बजट सदन के पटल पर पेश करेंगे। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, जो कि इस सत्र के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है विपक्ष की, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की कवायद विपक्ष कर रहा है और विपक्ष ने तमाम मुद्दों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार की है और इस सूची के तहत जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सदन के भीतर लाकर चर्चा करने की तैयारी विपक्ष ने की है। आज अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर कर तो विपक्ष ने पेश कर दिया था। आज आसंदी से उसकी ग्रहता पर मांग करेगा विपक्ष और उस पर चर्चा की तारीख मुकर्रर आसंदी की तरफ से की जा सकती है। ये आज के बिजनेसेस हैं जो सदन के भीतर देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर सदन जमकर गरमाता नजर आएगा। आशीष जी, आपने विस्तार से बताया कि किन मुद्दों को लेकर आज गर्माहट सदन में देखने को मिलेगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्या करने की कोशिश इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष की तरफ से? देखिए, पहले तो मुद्दों की बात करें तो मुद्दे तो सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर नग्न प्रदर्शन जो SC/ST वर्ग के युवाओं ने किया है फर्जी नियुक्ति के मामले को लेकर, ये मुद्दा तो सदन में गरमाएगा ही। इसके परे सदन के भीतर लघु वनोपज सहकारी समिति में अनियमितता का एक मामला है जो ध्यानाकर्षण के जरिए आएगा। सड़कों की जर्जर स्थिति को लेकर ये मुद्दा सदन के भीतर उठता नजर आएगा। दूसरी बात जो आपने की अविश्वास प्रस्ताव, दरअसल अविश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ विपक्ष के पास एक बड़ा हथियार होता है सदन के भीतर और विपक्ष सरकार के खिलाफ अपने आरोपों की बुनियाद पर अविश्वास जताता है। आरोप पत्र जो बीजेपी ने तैयार किए हैं तकरीबन 109 बिंदुओं का ये आरोप है, जिसमें तमाम तरीके के भ्रष्टाचारों का जिक्र है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, ऐसे तमाम घोटालों के बीच ये आरोप पत्र विपक्ष ने तैयार किए हैं। आज आसंदी जब अविश्वास प्रस्ताव पर एक 10% सदस्यों का जो एक बहुमत चाहिए होता है, वो बहुमत लेने के बाद इसे ग्राह्य कर लेगी और चर्चा की तारीख तय कर देगी कि कब चर्चा कराई जाएगी। तो जो आरोप बिंदु बीजेपी ने तैयार किए हैं उन आरोपों के तहत ही सरकार को कटघरे में खड़े करने की पुरजोर कोशिश विपक्ष जो है वो आने वाले दिनों में अविश्वास प्रस्ताव जब चर्चा होगी तब वो करता नजर आएगा। तो बिल्कुल विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो सवाल दागे जाएंगे उन तमाम सवालों का जवाब भी विभाग के मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन आशीष जी, जिस तरीके से ये जो मॉनसून सत्र है कांग्रेस सरकार